नमस्कार दोस्तों, आज आपको मिलवाने जा रहे हैं हम सोनू भाई हैं, डाचर से हैं और बड़े ही अच्छे मेहनती जो कार्यकर्ता है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में काफ़ी सेवाएं दी और बड़ी मेहनत की। आज उनको थोड़ा जो हार हुई है उसको लेकर उनके दिल में कुछ बातें थी, उनसे जानना चाहेंगे। सोनू जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है भाई जी। और आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं जो लोग लाइव देख रहे हैं आपको? आपका धन्यवाद जी, आपने मेरे को चैनल में बुलाया। यही बस आज कहने के लिए मैं आपके पास आया था कि जो ये हार हुई है कांग्रेस पार्टी की, इसके कई पहलू हैं। एक तो ये है जो जीते हैं बीजेपी वाले, उनको मुबारक सबसे पहले तो, क्योंकि उन्होंने मेहनत हमसे ज़्यादा की होगी और जो काम उन्होंने किए हैं 10 साल में लोगों को उनके काम अच्छे लगे होंगे, क्योंकि 5 साल बाद ये एक तरह से जो चुनाव होता है ये इस बात पे मोहर लगाता है कि उनके काम अच्छे थे या उनके काम अच्छे नहीं थे। तो लोगों को उनके काम अच्छे लगे होंगे तभी उनको वोट दिए होंगे। ठीक है, पार्टी की नीतियाँ होती हैं, हमारी नीतियाँ अलग हैं उनसे, हमारा विचार अलग है, उनके विचार अलग हैं, तो विचारों की पार्टी होती है। मैं उनको सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देता हूँ। और दूसरा जो ये हार हुई है, आपने पूछा है कि जो हार हुई है इसके जो कारण हैं कि जब 2004 में हमारी पार्टी, पहले लोकसभा का जब 4 में चुनाव हुआ तो 9 सीटें जीती थी और उसके बाद फरवरी 2005 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें हमारी 67 सीटें आई थी हमारी कांग्रेस पार्टी की। उस समय चौधरी भजन लाल प्रदेश अध्यक्ष थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी बरिंदर सिंह काफ़ी जो थे, उन्होंने पार्टी में लोगों ने काम किया था, लीडरों ने। तो मैं आपको याद दिलवाता हूँ कि उस समय हिसार से चौधरी भजन लाल, जिंदल परिवार, चौधरी बंसी लाल का परिवार, चौधरी रंजीत सिंह, भिवानी से चौधरी धर्मवीर, राव इंद्रजीत सिंह, दक्षिण हरियाणा से कैप्टन अजय सिंह यादव, वो आज भी पार्टी में, लेकिन उस टाइम उनके पास फुल पावर थी। और दूसरा जो रीढ़ की हड्डी कांग्रेस का समाज है, ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज के बहुत नेता थे, विनोद शर्मा जी थे, डॉक्टर अरविंद शर्मा थे, कुलदीप शर्मा जी थे, वो पूरी उस टाइम उनकी फुल पावर थी उनके पास। तो एक जो वाल्मीकि समाज हमारा, तो 36 बरादरी जो है, 36 समाज जो उनकी हमारी पार्टी है, तो काफ़ी समाज जो हैं आज वो पार्टी से दूर हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण तो हाईकमांड को ही देखना पड़ेगा, क्योंकि हम तो वर्कर हैं और हम तो अपनी बात कह सकते हैं और बड़े लीडरों पर हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहते, उनका जो कार्य प्रणाली है। लेकिन इसको ढूंढना पड़ेगा कि आज वो समाज हमारे से दूर क्यों चले गए हैं। खासकर ओबीसी समाज था, ब्राह्मण समाज, पंजाबी समाज, वाल्मीकि समाज, कितने ही आज मैं आपको बताऊं जो रीढ़ की हड्डी थी, जो दुखी हैं, वो खुश नहीं है वोट देकर बीजेपी को, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं है, वो मजबूर है। और वो क्यों मजबूर हैं? उनकी इस मजबूरी की वजह तो जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, हाईकमान है, उनको ढूंढने पड़ेगा। तो क्या लगा आपको जो कार्यकर्ता को देखा किया पार्टी ने, और साथ में आप कह रहे थे कि नीलोखेड़ी हल्के में किसको टिकट मिलनी चाहिए थी, ऐसा किस समाज को मिलनी चाहिए जो नीलोखेड़ी हल्के से जब टिकट मिली है तो मेरे से पूछा गया था, मेरे को इन्होंने ये पूछा था, फोन आया था दिल्ली से, भाई आपके हल्के का क्या हिसाब किताब है, किसको टिकट दें। तो मैंने उनसे ये कहा था कि अगर तो आप उस हिसाब से टिकट देंगे जिसका सर्वे में नाम ऊपर है, तो वो तो गुप्त काम है, आपको पता है सर्वे में किसका नाम ऊपर, उसको दे दो। और अगर आपने सीटिंग गेटिंग के फार्मूले से टिकटें देनी है तो फिर धर्मपाल जी जो हैं उन्होंने एमपी के चुनाव में पार्टी को समर्थन दिया था, तो आज वो कांग्रेस के ही मतलब माने जाएंगे विधायक। तो जब सभी कांग्रेसी विधायकों को टिकट आप दे रहे हैं तो फिर धर्मपाल जी को भी टिकट दें। लेकिन अगर आप इससे हटकर देते हैं तो फिर आप टिकट उसको दें जिसका सर्वे में नाम सबसे ऊपर है। कौन था आपके सर्वे में, कौन से समाज के लोग थे? वाल्मीकि समाज में 3 नाम थे, राजेश वैद्य जी थे, जसवीर वाल्मीकि जी थे और राजकुमार वाल्मीकि जी थे। और कार्यकर्ताओं की जो पसंद थी, जो कार्यकर्ता चाहते थे, वो यही चाहते थे कि तीनों में से किसी को टिकट मिले। लेकिन अब पार्टी ने ये सोचा भी विधायक जो हैं हमारे उनको देनी है, इसमें धर्मपाल जी को मिल गई। मैंने कहा था
कि अगर इस हिसाब से देनी है, अभी विधायकों को टिकट देनी है तो फिर धर्मपाल जी का हक बनता है उनको टिकट दें। इसमें कार्यकर्ताओं को देखी नहीं हुई, कार्यकर्ताओं के हिसाब से टिकट दी गई है। लेकिन ये जरूर होना चाहिए था कि अगर कुछ विधायक जो जिनकी रिपोर्ट सही नहीं थी वो हार सकते थे तो उनकी टिकट काट भी देनी चाहिए थी। ये फार्मूला। और एक और मैं आपको बताता हूँ, जो उदयभान जी हैं, हाँ जी, उन्होंने एक फार्मूला लागू कर दिया, 90 के 90 जो हलके हैं वहाँ से लोग दरखास्तें देंगे भी टिकट किसको चाहिए। और वो ये बात भूल गए कि उन्होंने हर हलके में 90-90, 80-80, 85-85 ग्रुप तैयार कर दिए। जिसका भी फार्म भरा वहाँ पर टिकट लेने के लिए वो अपने साथ 10, 20, 50 आदमियों को लेकर गया, उसने फीस भरी और वो एक ग्रुप बन गया और वो हलके में प्रचार करने लग गया भी मेरे को टिकट मिलेगी। लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिली तो इनको मायूसी हाथ लगी और वो ग्रुप वो अपने घर बैठ गए। तो यह बहुत बड़ा कारण रहा है। और इस यानी कहने का मतलब जिन्होंने टिकट की दावेदारी करी थी वो टिकट वोट डालने ही नहीं गए। हाँ, कुछ वोट डालने नहीं गए, लेकिन आप ये मायूसी तो होती है ना कि मेरे से पार्टी ने मेहनत करवाई, अगर उनको टिकट नहीं देनी थी तो ये इतना बड़ा डंबर रचने की क्या जरूरत थी। यानी पहले ही घोषणा कर देते। हाँ, पहले ही घोषणा कर देते कि हम इसको टिकट दे रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। वैसा जी पहले भी हम देखते हैं क्या होता है कि 3-4 आदमियों का नाम जाता है, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है वो दिल्ली भेजती है, 70-80 लोगों का नाम क्या, उतने नाम जाते हैं। और वही एक प्रोसीजर था, ये तो करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। 80-80, 85-85 जो फार्म ले लिए और ग्रुप बना दिए सारे हलकों में, फार्म भर दिए, उनसे फीस ले ली। हाँ जी, उनसे फीस ले ली और ग्रुप बन गए। और फिर मौके के मौके जब उनको टिकट नहीं दी गई तो उसका नुकसान हुआ है पार्टी को। कैंडिडेट हमारे को जो हारे हैं उनको नुकसान इस चीज़ का काफ़ी हुआ। यानी आप जैसे जो कार्यकर्ता है आज दुखी हैं, कितनी मेहनत करने के बाद भी हार का सामना करना पड़ा। ऐसा है जी, जो कार्यकर्ता है वो तो मेहनत करेगा। हाँ जी, हम तो 8 तारीख को हारे हैं, 9 से फिर हमने मेहनत शुरू कर दी है। हम मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे जितने भी कार्यकर्ता हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की जो मेहनत होती है उसको जो बेकार करते हैं नेता, उनको चिन्हित करके पार्टी को चाहिए कि उनको पार्टी से निकालें। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पार्टी का आने वाले टाइम में भी नुकसान होगा और पार्टी यूपी और मध्य प्रदेश जैसे हालात बन जाएंगे। तो आने वाले समय ऐसे तो कांग्रेस पार्टी का जो अस्तित्व खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि आपस में ही फूट है। ऐसा है जी, जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की जड़ें बहुत मजबूत हैं। ये कांग्रेस पार्टी ही है जिसने अंग्रेजों से लड़कर अंग्रेजों को देश से बाहर निकाला और भी बहुत काम किए। हाँ जी, तो कांग्रेस पार्टी का उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों की वजह से उतार बना लें तो इसमें तो फिर आदमी की जो गलती है उस गलतियों को सुधारना चाहिए, सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। अब कई कैंडिडेट कह रहे हैं कि वरिष्ठ नेता आए और मेरा नाम नहीं लिया, उनको ये भी सोचना चाहिए कि इतनी क्या कड़वाहट थी आपके एक दूसरे के लिए मन में कि एक दूसरे का आप नाम नहीं लेना पसंद करते मंच से, और बाद में आप एक दूसरे असंध में भी हुआ था ऐसा। हाँ, संध में चलो मेरी रिश्तेदारी है, मैं उनके बारे में और बड़े हैं उसके बारे नहीं मैं कहना चाहता, लेकिन इस बात की जांच तो उनको सोचना पड़ेगा कि कड़वाहट इतनी क्यों एक दूसरे के लिए पैदा होगी कि एक दूसरे तो वही का नाम हाल का कारण भी तो वही बना। बिल्कुल जी, वो कारण तो बढ़ते ही हैं। करनाल की बात करें तो करनाल में भी 4-5 गुट बने हुए एक दूसरे की यानी आयोजन में नहीं जाना चाहते। बिल्कुल जी, इसमें तो हाईकमान है जो, और जो प्रदेश के लीडर हैं उनको जिस भी लीडर से कोई भी जो नीचे कार्यकर्ता वो अटैच है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको कहे अभी तू पार्टी का काम कर क्यों नहीं करता, अगर कोई ढीला चलता है तो उसको पार्टी से बाहर निकालें। आपकी कांग्रेस पार्टी का बड़े बड़े नेता जिन्होंने हार का सामना करना पड़ा, गरोंडा से, इंसासन से, नीलोखेड़ी से, करनाल से, हर जगह से, अपने करनाल ज़िले की बात करेंगे तो यहाँ भी और बाकी और ज़िलों में भी काफ़ी हार का सामना करना पड़ा बड़े नेताओं को। ऐसा जी, जब लोकसभा को चुनाव हुआ तो पिछले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है बेशक से सीटें नहीं जीती थी, 10 सीटों पर वो जो 10 विधानसभा के क्षेत्र थे उनमें उनकी बढ़त हुई थी, और उस 10 की बढ़त को हम 31 पे ले गए थे 2019 में, और अब की बार जो हमारी बढ़त है वो 46 पर हुई थी, और 46 पर हुई थी, और उन्होंने मेहनत बीजेपी वालों ने की, वो 44 से 48 पर ले गए, और ये हमारे वाले जो हैं ये सड़कों पर घूमते और जश्न मनाते रह गए, और ये 46 से 37 पर आ गए। यानी मानते हैं आप आज भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की और उनकी मेहनत रंग ले आई। उन्होंने मेहनत भी की और दुष्प्रचार भी किया। जो समाज में खाई है, जो धर्मों के नाम पर जो खाई है, उस खाई को और बढ़ाया है उन्होंने। आज ये जो
पॉलिसी चल रही है ये अच्छी नहीं है, देश हित के लिए नहीं है, लेकिन जैसे भी उन्होंने साम दाम दंड भेद किया वो कामयाब तो हो ही गए। तो मेहनत तो जीत तो हुई है जिनकी, जैसे बिल्कुल भी हो, जी, बिल्कुल जीत तो हुई है। और कांग्रेस जो पार्टी के कार्यकर्ता अब काफ़ी दिनों से दिखाई भी कम दे रहे हैं, क्योंकि हार का बड़ा सामना करना, जिस वक्त मेहनत करनी थी वो मेहनत उन्होंने की नहीं। ऐसा जी कार्यकर्ताओं की मेहनत में कोई कमी नहीं थी। जो नेता थे बड़े, जो बड़े नेता थे उनकी जो आपस में फूट थी वो फूट इस हार का वजह बनी है। और जो गलत बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ नेताओं के करते रहे हैं, हाँ जी, और जिसका समर्थक भी करता है, जिम्मेदारी उस लीडर की बनती है कि उसको लगाम दे, उसको रोके, लेकिन इसमें ये विफल रहे हैं। तो बड़े नेता भी करनाल में नीलोखेड़ी की बात कर रहे तो हुड्डा जी, प्रियंका गांधी, कोई ऐसा बड़ा नेता नी सिंह या उसकी नीलोखेड़ी में नहीं आया। जो बड़ा नेता बुलाने का होता है वो डिमांड भेजनी पड़ती है। हाँ जी, तो ये क्या कारण रहा कि इन्होंने डिमांड नहीं भेजी या इनकी डिमांड पर गौर नहीं किसी ने किया? अगर इन्होंने डिमांडें भेजी थी और इनकी डिमांड पर गौर नहीं किया था तो इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि ये हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को कहते कि मैंने फलाने लीडर को डिमांड भेजी है और उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, तो हम पता करते। तो एक दो नेता जो खड़े थे आसपास के ज़िले के, वो नेता भी एक दूसरे के लिए वोट मांगने नहीं आए, कहीं ऐसा भी नहीं दिखा, एक दूसरे समर्थन करने भी नहीं पहुँचे। ऐसा जी मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर किसी को कोई बुलाएगा तभी कोई आएगा, और ये हो सकता है इन्होंने डिमांडें ना भेजी हों, और कई जो हैं उनके दिमाग में ये रह गई वो बात कि पार्टी की हवा है, हवा में तो हम जीत ही जाएंगे, हमें क्या ज़रूरत है किसी का एहसान लेने की। लेकिन इसमें हार हुई है पार्टी का, जो इन्होंने गलतियां की हैं उसकी वजह से हुई है। लेकिन कार्यकर्ताओं को जो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है। तो आज भी सभी कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़े हैं। मजबूती के साथ जी, अगर आज चुनाव हो जाए तो दोबारा फिर उसी मतलब पूरे हौसले से चुनाव लड़ेंगे, और जो पिछली गलतियां उनको सुधार कर आगे जीतेंगे हम। 5 साल अभी तो बहुत समय बाकी है जी। ऐसा अभी जी, तो इस लड़ाई में लड़ने के लिए 5 साल है, 5 साल तो वक्त बहुत होता है। ऐसा जी, लड़ाई हर रोज लड़ाई का रूप बदल जाता है, ढंग बदल जाता है, लेकिन लड़ाई तो हर रोज होती है सत्ता पक्ष के साथ। आज आप देख ले मंडियों में किसानों का क्या हाल हो रहा है, किसान रुल रहे हैं। और अगर किसान यूनियन और या किसान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहेंगे तो हम किसान यूनियन के साथ किसानों के लिए सड़कों पर बैठने के लिए जैसे भी वो हमारे से कांग्रेस कार्यकर्ता पूरा सहयोग करेंगे। तो और क्या मांग थी आपकी? अब सरकार बनी है, उनसे क्या आप बता रहे थे? कुछ मांग आपकी हल्के को लेकर क्या कह रहे थे आप? हमारी ये मांग है जी, पिछले काफ़ी दिनों से ये मीडिया में चर्चा है इस बात की कि 2006 में परिसीमन हुआ था। हाँ जी, और कुछ हल्के नए बने थे और कुछ हल्के टूटे थे, और अब जो उसके 20 साल 2026 में हो जाएंगे तो नया परिसीमन होगा। इसमें हल्के टूटेंगे तो नहीं, लेकिन 36 नए हल्के बनेंगे, जैसा हमने खबरों में पढ़ा है। तो नीलोखेड़ी को कई टुकड़ों में बना दिएंगे हल्के? ऐसा जी, हम जैसे नीलोखेड़ी है या असंध है, हाँ जी, पूंडरी है, करनाल है, और निसंग इन सब से पिछड़ा एरिया है, क्योंकि निसंग पहले जुंडले में होता था और जुंडला टूट गया तो निसंग नीलोखेड़ी में चला गया। अब हमारी ये मांग है, जो यहाँ पर बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हमारे निसंग के जनक पोपली जी, कहने को तो कोई कार्यकर्ता बना फिर फोटो खिंचवाकर, लेकिन जो सही मायने में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जनक पोपली जी हैं। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा भी और उनसे कहूँगा भी आप सरकार से कहो, और हम सरकार से और जो भी कमीशन बनेगा उसके पास डिमांड लेकर जाएं, और जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम साथ जाने को तैयार हैं। और निसंग को हल्का 2026 में हल्का बनवाएं और 2029 का चुनाव जो है निसंग हल्के में हो, इसके लिए हम पुरजोर मांग करते हैं। और जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ भी चलने को तैयार हैं, अलग से जाना पड़ेगा और अलग से भी जाएंगे। और अगर हमारे किसी कांग्रेस के लीडर को उस कमीशन में जगह मिलती है, जैसे 2006 में चट्टा साहब भी उस कमीशन के सदस्य थे, तो हम उनके पास भी अप्रोच करेंगे, जाएंगे और उनसे कहेंगे, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि निसंग को हल्का बनवाया जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सोनू भाई डाचर से हैं, बड़ी ही यानी कांग्रेस पार्टी में बड़ी मेहनत की इन्होंने, और कार्यकर्ता के रूप में काफ़ी छोटे पद पे भी थे, इन्होंने पद भी संभाले, और आज भी कोई इनको मतलब नहीं है, कोई निस्वार्थ भावना से अपनी पार्टी के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। पर दुख है दिल में कि पार्टी में जो थोड़ी सी हार हुई है, हार का कारण बड़े नेताओं के कारण जो आपसी फूट बनी है, उसी को लेकर अपना दुख आपके सामने प्रकट किया है। दोस्तों और भी बातें करेंगे।
सोनू भाई आपने बताना चाहेंगे, जैसे कहते हैं हरियाणा में एक शैलजा ग्रुप है, एक हुड्डा ग्रुप है, क्या ये भी हार का कारण रहा? ऐसा जी, ये सभी गुट नहीं है, ये नेताओं के काम करने के तरीके हैं। पार्टी तो सभी की कांग्रेस है। हाँ जी। लेकिन जिसके साथ, जैसे मैं हुड्डा साहब के साथ जुड़ा हूँ, मैं उनके साथ उनकी इज्जत करता हूँ। मैंने जब वो मुख्यमंत्री थे तो एक ही काम उनके पास लेकर गया था मैं 10 साल में, कि डाचर से मेरे डेरा फतेहगढ़ की ग्राम पंचायत अलग बना दीजिए, और उन्होंने मेरी तुरंत पंचायत बना दी थी। और मेरे को यह भी कहा था कि तू पहला कार्यकर्ता है कि 10 साल में मेरे पास कोई काम ही नहीं लेके आया। और मैंने कहा था जी यही काम है, एक काम था वो मैं आपके पास ले, उन्होंने मेरा काम किया था। तो जैसे मैं उनके साथ हूँ तो लोग मेरे को कहेंगे ये हुड्डे का आदमी है, जो शैलजा जी के साथ जाते हैं उनको कहेंगे शैलजा के आदमी है। और अगर कोई गलत भाषा का प्रयोग करता है, जैसे पीछे मीडिया में आया था किसी ने शैलजा जी के बारे में गलत बोला, तो उन्होंने दुख हुआ, उनके जो कार्यकर्ता थे जो उनके साथ लगे हुए थे। लेकिन जिसका भी वो आदमी था और जहाँ भी वो उसने वो बयान दिया था, उस नेता की जिम्मेदारी बनती थी कि उसको पूछता और उससे माफ़ी मंगवाता, और यह भी पता करता कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था भी या बीजेपी ने भेजा हुआ था ऐसी बयानबाजी करने के लिए। तो ये गुट नहीं है, ये एक तरीका है काम करने का अलग अलग। और जिसके साथ किसी का प्यार होता है, जिसके पास कामों के लिए जाता है, लोग उसको कहते हैं कि ये फलाने गुट में है। लेकिन कांग्रेस में कोई सारों का नेता जी राहुल गांधी जी हैं, खड़गे जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, और सारी कांग्रेस जो है एक है और मजबूती के साथ एक है। और मेरी हाईकमान से मैं यही कहता हूँ, यही मांग है हमारी कि आप जो भी कमियाँ रही हैं उन कमियों को दूर करें और मजबूती के साथ। हुड्डा साहब की मेहनत में कोई कमी नहीं है। आज कुछ लोग कह रहे हैं अपने स्वार्थों के लिए, हुड्डा साहब ने ऐसे कर दिया, हुड्डा साहब ने वैसा कर दिया। हुड्डा साहब क्या कर सकते थे? हुड्डा साहब उम्र दराज है, इस उम्र में भी उन्होंने इतनी मेहनत की और आगे भी करेंगे। और आने वाले टाइम में एक जो ये नारा लग जाता है ये फलाना मुख्यमंत्री होगा, ये मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री तो हाईकमांड बनाएगा। और हुड्डा साहब से जब भी किसी ने पूछा तो उन्होंने यही कहा है कि विधायक और हाईकमांड बनाएगा। तो ये दुष्प्रचार जो भाजपा ने किया है, और कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस सारी एक है और मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और आगे जीतेंगे। लोगों का आधे चाहते थे कांग्रेस कार्यकर्ता कि हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने और कुछ चाहते थे कि शैलजा जी बने। वो तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे मैं काम लेकर गया, हुड्डा साहब ने मेरा काम कर दिया, और मैं तो चाहूँगा भी अगर हुड्डा साहब बन जाएं और आगे भी मेरा कोई काम होगा तो मैं लेकर जाऊँगा कि कोई गांव का काम होगा, सार्वजनिक काम होगा, क्योंकि हमने अपना निजी काम तो कोई करवाना नहीं है, ना हमारा कोई निजी काम है। भगवान ने हमारे को रोटी दे रखी है, मेहनत करके रोटी खाते हैं। तो यही बस होता है। और जिसकी भावना किसी के साथ जुड़ी होती है वो फिर उसी के नारे लगाता है, लेकिन वो गुटबाजी वाली कोई बात नहीं। तो इस बार ये भी सुनने में आता कि शैलजा जी ने वोट नहीं मांगे कहीं? ऐसा जी, जो शैलजा जी ने ये कहते थे वोट नहीं मांगे, हाँ ये बात ज़रूर है कि वो 2 दिन किसी कारणवश उन्होंने प्रचार 2 दिन लेट शुरू किया। तो नेता होने के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेवारियां भी होती हैं। हाँ जी। तो हो सकता है कि उनके परिवार में कोई रिश्तेदारी में कोई ऐसी पारिवारिक हो जिसमें वो 2 दिन लेट हो गई हो। तो लेकिन ऐसा नहीं है, हमने तो जहाँ भी उनको उनकी ज़रूरत पड़ी है वो वहाँ खड़ी मिली आगे। तो आपको लगता है कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस कुछ बड़े नेताओं की लापरवाही की वजह से आ रही है आज? बिल्कुल जी, बड़े नेताओं की लापरवाही से, और जो समाज कुछ नेताओं की वजह से जो परिवार कांग्रेस को छोड़कर गए हैं, जैसे ब्राह्मण समाज है। पहले ये बात होती थी, एक नारा होता था कि यहाँ तो ब्राह्मण भाई का और यहाँ कांग्रेस आई का, भी ब्राह्मण या तो तब वोट देगा अगर कोई ब्राह्मण भाई खड़ा होगा तो उसको दे देगा, नहीं तो फिर अगर ब्राह्मण नहीं पूरे हल्के में होगा तो फिर तो कांग्रेस आई का है ब्राह्मण। लेकिन आज क्या कारण हुआ है कि ब्राह्मण समाज कांग्रेस को छोड़ गया है? क्या कारण हुआ है कि वाल्मीकि समाज कांग्रेस से मुंह मोड़ गया है? क्या कारण हुआ है कि ओबीसी समाज हमारे से पीछे हट गया है? तो इन सारे कारणों को देखकर, और इन जो बड़े नेता हैं, समाज अपने नेता के साथ ही होता है। अगर उसके नेता की इज्जत होगी तो समाज अपने आप साथ आएगा। सोनू जी, एक बात ये भी है, क्या लोगों को क्या पता भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ पसंद आ गई? ऐसा जी, वो तो मैं पहले कह रहा था कि 5 साल में चुनाव जो होता है तो इसमें हम अपनी बात रखेंगे, वो अपनी बात रखेंगे, और उनकी बात अगर लोगों को अच्छी लगी है तो उनको वोट दिए। अगर कल को हमारी बातें अच्छी लगेंगी तो लोग दोबारा कांग्रेस को वोट देंगे। लेकिन ये बात अपने दिमाग से कोई भी ये बीजेपी वाला नेता छोटा बड़ा ये निकाल दे कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। हाँ, उतार चढ़ाव हो जाता है। मध्य प्रदेश में, यूपी में कई जिले मैं आपको बताता हूँ जहाँ पर कांग्रेस आज कमज़ोर है, लेकिन
कब समय बदल जाए। किसी ने दिल्ली में ये सोचा था कि 3 बार की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित और उसके बाद एकदम से केजरीवाल आ जाएंगे और वो सारा वोट उनमें शिफ्ट हो जाएगा। ये उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। और एक बात मैं आपको आखिर में ये कहना चाहता हूँ, जितने टाइम पार्टी ने राज किया है बीजेपी ने, हमारी कांग्रेस उससे दुगना करेगी। ये आप अगर हम जिंदे रहे तो आप मेरे को कहेंगे भी आपने ये बात मेरे को बोली थी, 10 साल इन्होंने राज किया और 20 साल करेंगे और 15 साल के या तो 30 साल करेंगे। ये मैं वादा करता हूँ कि राज कांग्रेस दुगने साल करेगी। हाँ जी, तो दोस्तों आपने देखा सोनू भाई डाचर, और उन्होंने इतनी अच्छी बात बताई, क्योंकि उनको भी एक दुख है पार्टी की हार हुई, क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी, वही मेहनत का दुख उन्होंने अपने जनता अपने लोगों के बीच रखा है, जो हार का कारण बनी है। दोस्तों हम चाहेंगे इस वीडियो को शेयर भी करते रहे। और सोनू भाई जी आपने बहुत बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे चैनल पर लोगों से मिले। आपका भी धन्यवाद। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करते रहे, और सोनू भाई जो अपने कांग्रेस कार्यकर्ता उनसे जो ये दिक्कत आई, हार का जो सामना हुआ, उसको लेकर बड़ा ही दुख हुआ, और भी कार्यकर्ताओं में बड़ा दुख है। और दोस्तों आने वाला फिर समय आएगा, 5 साल फिर आएंगे, उनकी मेहनत फिर रंग लाएगी और इंतज़ार रहेगा उस घड़ी का, और सोनू भाई ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहें।